बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स कंटेंट है मैकेनिक्स 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मैकेनिक्स 2 में हमारा टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी और इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस किए थे। तो आज जो एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेट क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट, आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहता है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n के बराबर है और इफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज v, उसकी जो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी है वो v के बराबर है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी मीन मैक्सिमम वेलोसिटी हमें उसकी दी हुई है, वो v के इक्वल है। फाइंड द एम्पलीट्यूड, एक तो हमने इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन, हमने उसके एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ऑफ द पार्टिकल। आल्सो शो दैट वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पर उसकी जो वेलोसिटी है इज गिवन बाय उसकी वेलोसिटी 2 पाई n इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वेयर यहाँ पे जो a है ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से, ये हमारी n के बराबर है। और ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखें स्टूडेंट, इसमें जो पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक पार्ट उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से, और ये हमारे पास n के बराबर है। और ग्रेटेस्ट वेलोसिटी मीन उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हमें v गिवन है। तो हमने इसमें एक्सेलेरेशन एम्पलीट्यूड इसका निकालना है और हमने मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालना है और सेंटर से हमने x डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी, तीन चीजें हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन और सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने साबित करना है, प्रूव करना है इसकी जो वेलोसिटी है ये बनती है 2 पाई n इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक हो गया। तो इसमें है कि इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने पढ़ा है कि अगर एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो देन इट्स वेलोसिटी, फिर उसकी वेलोसिटी सेंटर से x डिस्टेंस पर जो इसकी वेलोसिटी होती है वो हमने डिस्कस किया। वेलोसिटी इक्वल होती है लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है। हमारे पास स्टूडेंट इसकी जो वेलोसिटी गिवन है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है और इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये इसके सेंटर पे होती है, यानी कि जो x होता है उस टाइम 0 होता है। ठीक है, अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो इसका सेंटर होता है, मीन पोजीशन होती है, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पे जो x होता है वो 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमें इस वेलोसिटी को मैक्सिमम बनाने के लिए, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को मैक्सिमम इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्कस की है, तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, यानी कि अपनी मीन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये लैम्डा अंडर रूट और ये ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके a आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। और स्टूडेंट हमें गिवन है कि उस पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये वाली, ये v के इक्वल है और मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे लैम्डा अंडर रूट a आ गई है। तो यहाँ से हम लैम्डा पहले अब अंडर रूट की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है, यानी कि न्यू जो है वो n के बराबर है
और जो फ्रीक्वेंसी होती है n, उसका फार्मूला होता है लैम्डा अंडर रूट ओवर 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू निकालें तो ये 2 पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो लैम्डा अंडर रूट है हमारा ये इक्वल है 2 पाई इंटू एन के इक्वल है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारी v के इक्वल है वो लैम्डा अंडर रूट ए है, तो लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू हमने फ्रीक्वेंसी से निकाली है 2 पाई एन। ठीक है, तो ये हमारे पास ए उसका एम्पलीट्यूड आ गया। तो यहाँ से 2 पाई एन ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा v के नीचे, तो 2 पाई ओवर एन, तो ये हमारे पास उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक हो गया। वेलोसिटी का सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा और इस वेलोसिटी को हमने मैक्सिमम बनाया कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या कहते हैं मीन पोजीशन पर होती है, इसमें x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी लैम्डा अंडर रूट ए आ गई और मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी v के इक्वल है। और फिर हमने यहाँ से एम्पलीट्यूड जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी वहां से हमने लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू निकाली है, जो लैम्डा अंडर रूट की यहाँ पे हमने पुट करके इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है लैम्डा एक्स के बराबर है। लेकिन यहाँ पे भी हमने जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ये स्टूडेंट एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। अगर फर्ज किया पार्टिकल यहाँ पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर मौजूद है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर उसका डिस्टेंस x इज इक्वल टू a के इक्वल है, तो यहाँ पर उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन को मैक्सिमम बनाना है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बनाने के लिए हमें x को a पुट करना है। ठीक है, और वेलोसिटी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, उसको मैक्सिमम बनाने के लिए हम x की जगह 0 पुट करते हैं, क्योंकि सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है। इसी तरीके से जो हमारा एक्सेलरेशन है ये मैक्सिमम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, यानी कि एक्सेलरेशन को मैक्सिमम बनाने के लिए हमें x की जगह a पुट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो लैम्डा है, क्योंकि ऊपर हमने डिस्कस किया था क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी से लैम्डा अंडर रूट इक्वल है किसके, 2 पाई एन के बराबर है। यहाँ से अगर हम स्केयरिंग कर लेते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 2 का स्केयर 4 और ये पाई स्केयर और एन स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लैम्डा हमारा यूज हो रहा है, लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे 4 पाई स्केयर एन स्केयर और साथ ए हमारा एम्पलीट्यूड भी हमने निकाला है v ओवर 2 पाई एन, तो ये v ओवर 2 पाई एन, तो ये लैम्डा की वैल्यू भी आ गई और ये एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से 2 कैंसिल होके 2 आ जाएगा, एक पाई भी इसके साथ कट जाएगा, एन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 पाई एन इंटू वी। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट, इसका हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास स्टूडेंट इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये हमारे पास आ गया 2 पाई एन इंटू वी आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी वेलोसिटी, तीसरा इसमें जो पार्ट है सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो वंस अगेन फिर हम वेलोसिटी का फार्मूला हमने लिखा है। अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ये हमारी इक्वल होती है लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो लैम्डा अंडर रूट है ये हम बाहर निकाल लेते हैं और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू ऑलरेडी हमने फ्रीक्वेंसी से निकाली हुई है। लैम्डा अंडर रूट हमारा 2 पाई एन के इक्वल है, तो यहाँ पे जो लैम्डा अंडर रूट है ये हमारे पास 2 पाई एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई सेंटर से x डिस्टेंस पर।
ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। एक तो हमने इसका एम्पलीट्यूड निकालना था, फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना था, और तीसरा पार्ट था कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी थी। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज का। तो इसमें कहता है कि पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 5 फीट पर सेकेंड एंड 4 फीट पर सेकेंड व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और 12 फीट एंड 13 फीट। यानी कि जब वो सेंटर से 12 फीट पर होता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी 5 फीट पर सेकेंड है, और इसी तरीके से अगर वो सेंटर से 13 फीट पर होता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी 4 फीट पर सेकेंड है। ठीक है। तो हमने इसके अंदर फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो हमने इसमें मोशन का टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास उसमें दो उसकी वेलोसिटी दी हुई है। एक वेलोसिटी है v1, वो है 5 फीट पर सेकेंड, लेकिन जब वो डिस्टेंस सेंटर से 12 फीट पर होता है तो हम इसे x1 से डिनोट कर लेते हैं, जो फर्स्ट वेलोसिटी का डिस्टेंस है। इसी तरीके से जो सेकंड वेलोसिटी है वो 4 फीट पर सेकंड है, और ये हम कहते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो x2 ले लेते हैं, वो 13 फीट हमें दिया हुआ है। तो हमने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं हम कि इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो देन इट्स वेलोसिटी एट अ सेंटर एट अ डिस्टेंस x, यानी कि सेंटर से x डिस्टेंस पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी होती है लैम्डा अंडर रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटीज गिवन है, तो हम इस फार्मूलाज को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। एक वेलोसिटी हम v1 है हमारे पास, दूसरी वेलोसिटी v2 हम ले लेते हैं। जो वेलोसिटी v1 है तो वहां पे जो डिस्टेंस है ये हमारा x1 के इक्वल है, और जो वेलोसिटी v2 है ये हमारे पास डिस्टेंस के उस टाइम x2 हम ले लेते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट वेलोसिटी है ये हमारे पास 5 लैम्डा इंटू ए माइनस, और जो x1 डिस्टेंस है v1 वेलोसिटी का वो है 12, यहाँ पे उसका स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। और सेकंड जो v2 है हमारे पास सेकंड वेलोसिटी वो 4 है, और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 13 है, तो ये हमारे पास 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से अंडर रूट कैंसल, लैम्डा इंटू ए माइनस 140, 12 का स्क्वायर ये 144 आ जाएगा। इसकी भी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए माइनस 13 का स्क्वायर ये 169। तो एक का नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और एक को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है, उसके लिए हम सबसे पहले कुछ वैल्यू निकालेंगे जो टाइम पीरियड में यूज होगी। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 25 है, और इधर से इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 16, और राइट हैंड साइड फर्स्ट की है लैम्डा इंटू ए माइनस 144 और माइनस लैम्डा इंटू ए माइनस 169। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टूडेंट 25 में से 16 गया ये 9, यहाँ से लैम्डा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा ए और ये माइनस 144 लैम्डा, और यहाँ से माइनस लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस लैम्डा ए, ये माइनस माइनस प्लस 169 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास लैम्डा ए प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और 169 में से 144 जब माइनस करेंगे ये 25 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो 25 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9/25 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 9/25 आ जाएगी।
यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो लैम्डा हमारे पास 9/25, इसका अंडर रूट ले लेते हैं हम। तो अंडर रूट लेने से ये 9/25 है, तो ये 3/5 आ जाएगा। तो हमने इसका टाइम पीरियड निकालना था, तो स्टूडेंट हमने टाइम पीरियड का फार्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस किया था। ये 2π/लैम्डा अंडर रूट होता है। तो यहाँ पे जो लैम्डा अंडर रूट है इसकी वैल्यू हमारे पास 3/5 है। तो लैम्डा अंडर रूट की जगह हम 3/5 पुट कर देते हैं और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10/3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसका टाइम पीरियड हमने मालूम करना था। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी दो स्टेजेस पर हमें इसकी वेलोसिटी गिवन थी। एक 5 फीट पर सेकंड थी, एक 4 फीट पर सेकंड एट 12 एंड 13 फीट के डिस्टेंस पर। तो हमने इसका टाइम पीरियड मालूम करना था। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द मैक्सिमम velocity that a particle executes simple harmonic motion of amplitude A attain V। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर एक पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका एम्पलीट्यूड एक इक्वल है और उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v जाती है। इफ इट इज डिस्टर्ब्ड, अगर उसे डिस्टर्ब किया जाए तो इन सच अ वे दैट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम nv। तो फिर डिस्टर्ब करने के बाद उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो nv बन जाती है। फाइंड द चेंज इन एम्पलीट्यूड, हमने उसके एम्पलीट्यूड में चेंज निकालना है, एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, और हमने इसकी मोशन का टाइम पीरियड भी मालूम करना है। ठीक है। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड a है और मैक्सिमम वेलोसिटी v है। ये डिस्टर्ब करने से पहले यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड एक इक्वल है और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v। इफ इट डिस्टर्ब, अगर यानी कि इसमें कोई डिस्टर्ब किया जाए, उसमें कोई खलल पैदा किया जाए, तो इन सच अ वे दैट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है आफ्टर डिस्टर्बिंग वो nv बन जाती है। फाइंड द चेंज इन एम्पलीट्यूड, हमने उसके एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज निकालना है, एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, और इसकी मोशन का हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो देखते हैं, पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है बिफोर डिस्टर्बिंग, पहले हम डाटा ले लेते हैं। डिस्टर्ब करने से पहले स्टेटमेंट के अंदर गिवन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो a के बराबर है और उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v के बराबर है। ठीक है। और आफ्टर डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करने के बाद हम कहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड a बन गया है। गिवन तो नहीं है, ये हमने लेट कर लिया है। और उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है आफ्टर डिस्टर्बिंग, ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, वो nv के बराबर है। ठीक है। तो हमने चेंज इन एम्पलीट्यूड मालूम करना है। तो इस चेंज इन एम्पलीट्यूड हम इस तरीके से निकालेंगे। आफ्टर डिस्टर्बिंग सबसे पहले जो एम्पलीट्यूड हमने कैपिटल A लेटर किया है, ये सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो फिर आफ्टर डिस्टर्बिंग एम्पलीट्यूड और बिफोर डिस्टर्बिंग एम्पलीट्यूड को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास चेंज इन एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा यानी कि टारगेट है कि जो आफ्टर डिस्टर्बिंग एम्पलीट्यूड कैपिटल A जो हमने लेट किया है, सबसे पहले जो है ना हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला लिखते हैं कि इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, देन इट्स वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x इज, अगर एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस x सेंटर से, वो हमारे पास v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है। तो बिफोर डिस्टर्बिंग और आफ्टर डिस्टर्बिंग दोनों केसेस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है।
तो हमने इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी है, तो हमने इस वेलोसिटी को मैक्सिमम बनाना है। और ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये सेंटर पे होती है। तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी बनाने के लिए हमें इसमें x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसमें जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी, वो लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 x की जगह। तो यहाँ से लैम्डा अंडर रूट और ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके a बन गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है, किसके इक्वल आ गई, लैम्डा अंडर रूट ए के इक्वल है। तो पहले हम जो डाटा है बिफोर डिस्टर्बिंग जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये हमें गिवन है। डिस्टर्ब करने से पहले जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो हमारी v की इक्वल है। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह हमारे पास v आ जाएगा, और डिस्टर्ब करने से पहले साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास a के बराबर है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी हमने मैक्सिमम बनाई है लैम्डा अंडर रूट, और यहाँ पे जो a होता है ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। डिस्टर्ब करने से पहले उसका जो एम्पलीट्यूड है वो a के इक्वल है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v के इक्वल है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारी v बन जाएगी लैम्डा अंडर रूट, और a हमारा a ही रहेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें a गिवन है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो a है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला बनाया है, अब हम इसे आफ्टर डिस्टर्बिंग यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आफ्टर डिस्टर्बिंग मैक्सिमम वेलोसिटी, डिस्टर्ब करने के बाद उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो nv के बराबर है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास a के इक्वल है। तो ये हम उसी तरह इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है इसमें हम पुट कर लेते हैं, जो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी बनाई थी। ठीक है, अब मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह nv आ जाएगा और एम्पलीट्यूड की जगह हमारा a आ जाएगा डिस्टर्ब करने के बाद। तो स्टूडेंट्स हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी nv बन गई है, और लैम्डा अंडर रूट और a आ गया है। तो यहाँ से जो a है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो लैम्डा अंडर रूट है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू अभी हमने बनाई है वो v ओवर a हमारे पास आ गई है। तो ये हमने लैम्डा अंडर रूट की वैल्यू v ओवर a जो है ना वो इसके अंदर हमने पुट कर दी है। तो ये जो v ओवर a है ये a ऊपर चला जाएगा, a ओवर v आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास an आ गया। तो स्टूडेंट यही हमारा टारगेट था कि हमने आफ्टर डिस्टर्बिंग एम्पलीट्यूड हमने कैपिटल A लेट किया था, वो हमारे पास an आ गया। तो अब हम इसमें चेंज इन एम्पलीट्यूड जो हमें रिक्वायर्ड है, नाउ चेंज इन एम्पलीट्यूड आफ्टर डिस्टर्बिंग और एम्पलीट्यूड बिफोर डिस्टर्बिंग, इन दोनों को हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, ताकि हम चेंज इन एम्पलीट्यूड, यानी कि आफ्टर डिस्टर्बिंग हमारा एम्पलीट्यूड कैपिटल A है, बिफोर डिस्टर्बिंग हमारा एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, और कैपिटल A स्टूडेंट्स हमने निकाला है, ये हमारे पास na है और ये हमारे पास a गिवन था। तो यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास चेंज इन एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसका टाइम पीरियड निकालना था। इसका जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट वो तो वही रहेगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट, क्योंकि जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटीज होता है, इसमें वेलोसिटीज नहीं आती। तो चेंज आफ्टर डिस्टर्बिंग और बिफोर डिस्टर्बिंग जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। टाइम पीरियड हमारा यही रहेगा 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस करना था, इसका चेंज इन एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड हमने डिस्कस करना था। तो हमारा स्टूडेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कहता है कि आप पार्टिकल डिस्क्राइब
सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट पी आर। हम कहते हैं गिवन है कि उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक पॉइंट पी पर वो हमारे पास u और f के इक्वल है, यानी कि इसकी वेलोसिटी u के इक्वल है पॉइंट p पर, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो f के इक्वल है एट पॉइंट p पर रिस्पेक्टली। एंड क्रॉसपोंडिंग क्वांटिटीज, और ये वाली जो क्वांटिटीज हैं यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट एन अदर पॉइंट, एक और पॉइंट है हमारे पास q पर, वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो v के इक्वल है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमने p और q के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट p है, p पर उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें गिवन है u और f के इक्वल है, और एक पॉइंट q है, वहां पर उसकी वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन उसका g के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने उसका डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले थोड़ा सा इसका स्केच बना लेते हैं स्टूडेंट। हम कहते हैं जो पॉइंट हमारा p है ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं, और जो पॉइंट q है ये हम कह देते हैं कि ये ओरिजिन से x2 के डिस्टेंस पर है, और हमने इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो फिर x1 में से x2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन स्टूडेंट्स डाटा है इसको हम सबसे पहले अलग करते हैं। यहाँ पर हमें वेलोसिटी एट पॉइंट p गिवन है वो u के इक्वल है, और एक्सेलरेशन एट पॉइंट p वो हमारे पास f के इक्वल है, और हमने लेट कर लिया है कि जो पॉइंट p है ये ओरिजिन से x1 के डिस्टेंस पर है। ठीक है, और इसी तरीके से जो दूसरा डाटा स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वेलोसिटी एट q वो हमारे पास v के इक्वल है, और एक्सेलरेशन एट q ये स्टूडेंट हमारे पास g के इक्वल है, और q के बारे में हमने कहा है ये ओरिजिन से x2 के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो q कह देते हैं ये ओरिजिन से x2 के डिस्टेंस पर है। तो हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले तो फार्मूला देखते हैं। इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट, अगर एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर सेंटर से x डिस्टेंस पर उसकी जो वेलोसिटी होती है ये हमने डिस्कस की थी, लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इक्वल होती है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी एट p। p पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेलोसिटी है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है ये u के इक्वल है, और जो पॉइंट p पर डिस्टेंस है वो हमने x1 ले लिया। ठीक है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का फार्मूला है इसको हमने पॉइंट p के लिए हमने डिस्कस कर लिया। पॉइंट p पर उसकी वेलोसिटी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है u है, और पॉइंट p जो है वो x1 डिस्टेंस पर है। तो हम इसकी स्केयरिंग कर लेते हैं, बोथ साइड, यहाँ से u स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ये अंडर रूट खत्म, लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जो वेलोसिटी है एट पॉइंट q पर उसकी वेलोसिटी ये v के इक्वल है। ठीक हो गया, और जो पॉइंट q है ये यहाँ पे जो x है वेलोसिटी का फार्मूला है तो इसमें x2 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आ गया, और इसकी भी हम स्केयरिंग कर लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर लैम्डा इंटू अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये x2 स्क्वायर, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, और इसको हमने पॉइंट p और q के लिए हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, उसी तरीके से एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में माइनस लैम्डा x के इक्वल होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी हम p और q दोनों के लिए अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट p, तो पॉइंट p पर जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट ये हमारा f गिवन है, एक्सेलरेशन की जगह f आ जाएगा माइनस लैम्डा, और जो डिस्टेंस है पॉइंट p जो है वो x1 डिस्टेंस पर है, इसका नाम इक्वेशन नंबर हम 3 कह देते हैं। इसी तरीके से एक्सेलरेशन एट पॉइंट q
क्यू पर जो एक्सेलरेशन है वो हमारा जी के इक्वल है, ये माइनस लैम्डा, और जो पॉइंट क्यू है ये ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो x2 आ जाएगा। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, टारगेट हमने p और q के दरमियान जो डिस्टेंस है x1 माइनस x2, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने स्टूडेंट ये जो हमने एक्सेलरेशन वाली दो इक्वेशन बनाई है 3 और 4, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना। 3 प्लस 4, यहाँ से लेफ्ट है f और यहाँ से लेफ्ट है g, और इधर से राइट में माइनस लैम्डा x1 है और यहाँ से माइनस लैम्डा x2 है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट हम किस तरीके से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास f प्लस g और राइट हैंड साइड से माइनस लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो ये x1 प्लस x2 अंदर बच जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर हम 5 कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन थी हमारी एक्सेलरेशन वाली 3 एंड 4, हमने इन दोनों को ऐड किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो वेलोसिटी वाली दो इक्वेशन थी हमारी 1 और 2, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास u स्क्वायर और इसकी लेफ्ट साइड पर है v स्क्वायर, और इसकी हमारे पास राइट साइड पे लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और माइनस इसकी राइट साइड पर है लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यानी कि हमने इस तरीके से इन दोनों को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इधर से लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक हो गया। ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने वेलोसिटीज वाली बनाई है, अब इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे ये जो लैम्डा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा a स्क्वायर लैम्डा x1 स्क्वायर माइनस लैम्डा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लैम्डा x2 स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ से स्टूडेंट लैम्डा a स्क्वायर प्लस का और लैम्डा a स्क्वायर ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमने माइनस लैम्डा कॉमन ले लेना है। तो ये जो x2 वाली क्वांटिटी है ये स्टूडेंट हमारी नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो x1 स्क्वायर वाली क्वांटिटी है ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से लैम्डा हमने कॉमन ले लिया है, माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से फिर हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो ये x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने बनाकर रखी हुई है, माइनस लैम्डा इंटू x1 प्लस x2, ये हमारे पास f प्लस g के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे f प्लस g हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे x1 माइनस x2 ये वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास ये जो x1 प्लस g है स्टूडेंट, ये हमारा इधर डिवाइड हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर के नीचे। ठीक है, और x1 माइनस x2 ये हमने फर्स्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो यही हमने इसमें x1 माइनस x2 यानी कि p और q के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना था। ये हमारे पास u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर f प्लस g, ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि इफ पॉइंट मूव्स विद द वेलोसिटी v, अगर एक पॉइंट है जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है v स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये हमें उसकी वेलोसिटी गिवन है। शो दैट ये जो p है ये एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने ये साबित करना है कोई भी पार्टिकल है जो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। फाइंड द सेंटर, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड
और इसके अलावा हमने इसका सेंटर भी निकालना है, एम्पलीट्यूड भी निकालना है, और हमने इसका टाइम पीरियड भी हमने मालूम करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये साबित करना है कि कोई भी पार्टिकल है जो इस वेलोसिटी यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, अगर कोई भी पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट करके ये शो करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो गिवन वेलोसिटी है v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे v स्क्वायर है d ओवर dx और यहाँ पे भी d ओवर dx, तो लेफ्ट हैंड साइड में v स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2v और v का अगेन डेरिवेटिव हमारा dv ओवर dx आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे n स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2bx का डेरिवेटिव हमारे पास 2b आ जाएगा। ठीक हो गया, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से 2 खत्म, यहाँ से भी 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास बाकी b रह जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट थोड़ी सी इसमें और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये देखें जरा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट हमारे पास v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ये एन स्क्वायर, इन दोनों में से हमने a को कॉमन ले लेना है। अगर हम a कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो x बन जाएगा, यहाँ पे a नहीं है, b के नीचे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर राइट हैंड साइड से हमने a को कॉमन ले लिया। और नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं एन स्क्वायर ए है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं किसी लैम्डा से डिनोट कर लेते हैं। और ये जो ब्रैकेट में x प्लस बी ओवर ए है, इसे हम कैपिटल x से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये लैम्डा ये x वाली क्वांटिटी है, इसका नाम कोई हम कैपिटल x कह देते हैं। तो अब ये देखें, जो इक्वलिटी और ये कांस्टेंट है, इन दोनों को हम हटा के प्रोपोर्शनल का साइन भी लगा सकते हैं। तो v इंटू डी वी और डी एक्स ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ये डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये जो v इंटू डी वी और डी एक्स है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, उसके x जो है ना वो इसके डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही डेफिनेशन होती है, जो एक्सेलरेशन होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट, एक पार्टिकल हमें गिवन था कि जो वेलोसिटी v स्क्वायर उसकी थी n स्क्वायर इंटू a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हमने शो करना था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल हो गया उसके डिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने इसका एक्सेलरेशन सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर के लिए द एक्सेलरेशन इज 0 एट सेंटर। आपको पता है कि जो अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो सेंटर होता है यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। वेलोसिटी इसकी सेंटर पे मैक्सिमम होती है और जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर पे वो क्या होता है, 0 होता है। तो सेंटर मालूम करने के लिए हम एक्सेलरेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, और जो इसका एक्सेलरेशन हमने ऊपर देखें, हम डिस्कस कर रहे थे v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ये हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। और जो एक्सेलरेशन है ये हमारा लैम्डा x के इक्वल है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को हमने 0 कर दिया सेंटर मालूम करने के लिए, और जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो लैम्डा इंटू कैपिटल x है हमारे पास। ठीक है, और उसको इक्वल टू 0 से लैम्डा डिवाइड हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। और कैपिटल x स्टूडेंट हमने लेट किया था, ये स्मॉल x प्लस बी ओवर ए है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो ये हमारे पास उस पार्टिकल का सेंटर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसमें टाइम पीरियड निकालना है। इसका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। अब लैम्डा की वैल्यू ऊपर हमने लेट की है, लैम्डा हमारा n स्क्वायर a है। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ से स्क्वायर खत्म होके n आ जाएगा और a के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड में लैम्डा अंडर रूट है, इसकी वैल्यू हमारे पास n इंटू a अंडर रूट आ गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट हमने इसका एम्पलीट्यूड मालूम करना है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी हमें v स्क्वायर गिवन है, n स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो वेलोसिटी है इसको हम 0 इसमें पुट कर देंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारी स्टूडेंट 0 हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे n स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो n स्क्वायर है ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग हमारे पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक बनी हुई है x के अंदर। यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी हमारा 2b के इक्वल है प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2b का स्क्वायर वो हमारे पास 4b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a है, c है डिवाइडेड बाय 2a। तो जो ऊपर वाली न्यूमिनेटर है हमारा, यहाँ से स्क्वायर रूट में से 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन बाहर आके वो 2 रह जाएगा। अंदर हमारे पास b स्क्वायर माइनस ac ये रह जाएगा, और फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। जो नीचे हमारे पास 2a है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल होके नीचे बाकी a रह जाना है हमारा, ठीक है। और इस a को हम स्टूडेंट अलग अलग कर लेंगे, b के नीचे अलग कर लेंगे, और ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसके नीचे हम अलहदा कर लेंगे। तो ये जो माइनस वाली क्वांटिटी है ये इधर आके प्लस हो जाएगी, और यहाँ से स्टूडेंट x प्लस बी ओवर a ये हमने लेट किया था, ये हमारे पास कैपिटल x था। तो ये हमारे पास प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अंडर रूट बाई 2, तो ये इस पार्टिकल का क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। तो यही हमने इसमें मालूम करना था।